हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कल के दिन के लिए ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है फ्राइडे के लिए, और स्पेशली कैसे हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग एनालिसिस शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना है, जिसको सभी लोग यहाँ पे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बेसिकली एक स्कैम के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है, जिसके थ्रू हो सकता है आपके भी आगे चल के हजारों रुपए लगते हुए नजर आए, हजारों रुपए आप नुकसान करते हुए नजर आए। तो उस स्कैम में आप ना पड़े, इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुनने की कोशिश करें। कल का जो एनालिसिस था उसमें एक पर्सन का कमेंट आता हुआ नजर आता है, मैं यहाँ पे कमेंट आपके सामने शो कर दूंगा। सर प्लीज रिफंड कर दीजिए ना मेरा 5000। तो उसके बाद उसके नीचे के जो रिप्लाईज मैंने पढ़े, जहां पे बाकी लोग उनसे पूछ रहे थे कि किस बात के 5000 आप मांग रहे हैं, तो वहां पे उनका कहना है, अरे भाई पैसा लगाया था सर के कहने पर, प्रॉफिट हुआ है 5K के 30K, तो पहले 30% कमीशन मांग रहा है। फिर उसके बाद उनका अगला कमेंट था, इसलिए बोले हैं सर को कि आप प्रॉफिट रख लीजिए भले ही, पर मेरा 5K रिटर्न कर दीजिए। तो सबसे पहले तो अगर ये फालतू का अगर कोई मजाक कर रहे हैं तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। दूसरी बात, अगर मजाक नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ होता हुआ नजर आया है प्रॉपर कोई स्कैम, जिसमें मेरे नाम से आपसे कोई पैसा चार्ज किया गया है। अब जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 5K से इनको 30K बनाने के लिए किसी ने बोला है या किसी ने कहा है ऐसा बनाने को, मैं वो पर्सन नहीं हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस रिगार्डिंग शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मेरी साइड से, मेरी तरफ से, मैं या मेरी कोई भी टीम का मेंबर आपको आगे रह के कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। अप्रोच पैसे के लिए तो छोड़िए, नॉर्मली भी आपको कि हाय सर क्या कर रहे हो, किस में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन ट्रेड करते हो क्या, ये करते हो क्या, वो करते हो क्या, ऐसा तक भी आपको मैसेज नहीं आएगा। पैसा मांगना तो दूर की बात है। दूसरी बात, जो भी चीजें आपसे शेयर होती है, डिस्कस होती है, बात होती है, आपसे कम्युनिकेशन होती है, वो सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू होती है। ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल क्या क्या है? सबसे पहला है एक इंस्टाग्राम जो कि ऑलमोस्ट काफी टाइम से डीएक्टिवेट पड़ा हुआ है, जिसको मैं यूज नहीं करता, बेसिकली डेड पड़ा हुआ है। उसमें आपको देखने को मिलेंगे 44,000 प्लस यहाँ पे कुछ फॉलोअर्स आपको देखने को मिलेंगे, पर उस पर मैं रिसेंटली एक्टिव नहीं हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। दूसरा आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम पे हमारे चल रहे हैं 14,900 के आसपास कुछ यहाँ पे मेंबर्स चल रहे हैं, जिसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एजुकेशन पर्पज से अपडेट शेयर होते हैं, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक तरीका है ओरिजिनल। सिर्फ कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपने लिखा 2 साइड ट्रेडर्स, तो बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल्स वहां पे नजर आएंगे। कुछ तो ऐसे फ्रॉड चैनल्स भी हैं जिनके मेंबर्स आपको हमसे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी वो फेक मेंबर्स लगा के वहां पे बैठे हैं। पर वहां पे किस तरह की बात होती है, वहां पे आपको दी जाएगी टिप्स कैसी दी जाएगी कि बैंक निफ्टी @कॉल बाय कर लो 340 पे, टारगेट 380, फिर जैसे ही 1-2 पॉइंट मूव करेगा वो 390, रॉकेट बना के इस तरह से आपको 402 बुक कर लो, इस टाइप के मैसेज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो मेरा टेलीग्राम बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे क्लियर कट आपको समझ में आता है कि वो फ्रॉड है। दूसरा, किस टाइप के टेलीग्राम आपको फ्रॉड देखने को मिलेंगे कि सर बिटकॉइन ट्रेड कर लो, या एक ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जैसा आप इनके साथ स्कैम हुआ है कि 5,000 आप मुझे दे दो, मैं आपको 2 दिन के अंदर में 30,000 बना के दे दूंगा। अगर दिमाग लगाओ आप खुद, वाकई में कोई 5,000 के 30,000 2 दिन में या 1 दिन में या 1 हफ्ते में भी आपको बना के दे रहा होता, वो खुद के नहीं बना लेता, खुद के दोस्त या रिश्तेदार भाई बहनों के नहीं बना लेता, आपसे क्यों मांगने आता पैसा? ऑब्वियसली बात है, वो आपसे पैसा मांग ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको आपका पैसा खाना है। तो ये 2 सोशल मीडिया हैंडल हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो है यूट्यूब में 2 चैनल आपको देखने को मिलते हैं। एक यही वाला चैनल है जिसपे आप एनालिसिस देख रहे हैं, दूसरा बड़ा वाला चैनल है, मेन चैनल है जो सबसे पुराना चैनल है। उस पे आपको 150K के आसपास मेंबर्स मिल जाएंगे। इस पे ऑलमोस्ट आपको 19.5K के आसपास मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें जो आपसे डिस्कस होती हैं, जो आपको अपडेट दी जाती है। इंस्टाग्राम फिलहाल अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, उसको भी बहुत जल्द एक्टिव करेंगे, उस पर भी काफी सारा एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है, तो वहां पे भी आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये सभी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे जितना भी नॉलेज, जितना भी कंटेंट, जितना भी एजुकेशन पर्पज से आपको चीजें डिस्कस होती हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कहीं कोई आपको किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और अभी से नहीं, 2.5 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2 साइड ट्रेडर्स को स्टार्ट किए मुझे, सब आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जा रहा है इतने सालों से, और आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। पेड सर्विसेज के नाम पे मात्र एक चीज है यहाँ पे, जो है YouTube मेंबरशिप। ओरिजिनल जो YouTube की खुद की मेंबरशिप होती है, वो भी मेन वाले चैनल की 150K सब्सक्राइबर जिसपे है,
उसकी मेंबरशिप है बस एक, जो भी इतनी नॉमिनल है कि 199 रुपीज में आपको बेसिक मेंबरशिप मिल जाती है और 399 रुपीज में आपको एडवांस वाली मेंबरशिप मिल जाती है, जिसमें दोनों के पर्क्स आप वहां पे जाके रीड कर सकते हैं क्या पर्क्स हैं। उसकी भी मैं कोशिश करता हूं जो भी आपको पर्क्स हैं उससे भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपको ज्यादा वैल्यू देने की, यानी प्राइस एक तो इतना नॉमिनल है उसके बाद भी उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी मेंबर से जाके पूछ सकते हैं या वो आपको खुद कमेंट करके बता देंगे। और उसमें भी आपको मेरे को कुछ भी पे नहीं करना या किसी अदर पर्सन को या किसी अदर सोर्स पे आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, डायरेक्ट यूट्यूब पे आपका पेमेंट होता है, डायरेक्ट यूट्यूब से आपका लिंक रहता है और उसमें 40% के आसपास तो ऑलमोस्ट जो ये आप प्राइस पे कर रहे हैं मुझे, इसमें से 40% तो यूट्यूब ही कट कर लेता है। तो डायरेक्ट YouTube को आपको पे करना है, बस मेरे को आपको कुछ भी पे नहीं करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मेरी सराउंडिंग्स ऐसी है कि मुझे ऐसा सिखाया गया है कि मैं किसी के भी पैसे यहाँ पे, अगर मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं कुछ, तो किसी के भी पैसे मैं वहां पे नहीं रख सकता। अगर कुछ लिया है तो उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ज्यादा वैल्यू आपको उसकी मिलने वाली है। भले ही आपने मुझे अपना टाइम दिया हो, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो मेरे ऊपर, या आपने कुछ भी प्राइस पे किया हो, उसका 10-20 टाइम्स आपको ज्यादा ही वैल्यू मिलने वाली है। और सर्विसेज के नाम पे पेड में कुछ भी नहीं है, यूट्यूब की खुद की ही मेंबरशिप है, वही आपको वहां पे बस देखने को मिलती है। सो काफी अच्छे से मैंने आपको एक क्लियर कर दिया है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक शेयर कर देता हूं कि ये जो भी स्कैमर्स होते हैं ये तो आपको देखने को मिलेंगे ही, हर फील्ड में हर जगह आपको स्कैमर्स देखने को मिलेंगे जो लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हमें खुद को ही स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि कभी भी कोई स्कैमर अगर हमें स्कैम करके जा रहा है तो इसमें उसकी इंटेलिजेंसी या उसकी स्मार्टनेस नहीं है, तो ये हमारी बेवकूफी होती है। जैसे इसी केस में आप देख सकते हैं, इन्होंने सोचा कि 5000 के 30,000 बन जाएंगे, चलो बड़े आराम से मैं यहाँ पे कमाई कर लूंगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी ग्रीड शो होती है कि ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये ट्रैप होते हुए नजर आए। तो हम जब अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपना यहाँ पे कॉमन सेंस यूज नहीं करते बेसिकली, सो बेसिकली सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है, हमें खुद को ही स्मार्टनेस रखनी होगी। स्मार्टनेस का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई अप्रोच करना चाह रहा है किसी और के नाम पे, जैसे फॉर एग्जांपल टू साइड ट्रेडर नाम आनते हुए कल को कोई आपको कहता है कि मैं मुकेश अंबानी हूं, यहां पे आप करोड़ों रुपए लगा दो, हम साथ में बिजनेस करेंगे, तो क्या आप डायरेक्ट लगा दोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगाओगे। पहली बात, आपके मन में क्या थॉट आएगा कि मुकेश अंबानी क्या इतना फ्री बैठा है जो एक एक पर्सन को जाके ऐसे मैसेज करेगा? दूसरी बात, ये आप तो चेक करने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे ऑफिशियल कोई पर्सन आया है या नहीं आया, ऑफिशियल उसकी तरफ से यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही। तो उसी तरह से आपको ये बेसिक स्मार्टनेस पॉइंट तो रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये दुनिया इतनी ज्यादा ब्रूटल है कि आप इसी तरह से स्कैम में फंसते रहेंगे, और ये पॉइंट सभी लोगों के लिए है। सो काफी अच्छे से मैंने इस चीज को एड्रेस कर दिया है, अब ज्यादा लंबा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। अब इससे पहले कि एनालिसिस शुरू करें बैंक निफ्टी का, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं आज के दिन। एक्सिस बैंक क्या है? एक बहुत मेजर कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। तो इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, जहां पे 18% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करता हुआ नजर आया है। यहां पे रिजल्ट भी मैं आपके सामने शो कर दूंगा, और जो एनालिस्ट यहां पे एस्टिमेट लगा के चल रहे थे रिजल्ट का, उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आया है, यानी एस्टिमेट को बीट करता हुआ नजर आया है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो जाता है कल के लिए। इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा कल एक्सिस बैंक पे, तो एक्सिस बैंक पे हमारी खास नजर रहनी चाहिए। ये काफी कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकता है निफ्टी बैंक के सेंटीमेंट्स में, और जैसे बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है एक्सिस बैंक, तो उस हिसाब से भी हमें वहां पे टेकल करना होगा। तो कल के दिन न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट्स भी इंक्लूड रहेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम चलते हैं प्राइस वाइज एनालिसिस करने, टेक्निकल एनालिसिस करने। तो कल मैंने आपको जो सिंपल सा प्लान अपना शेयर किया था, उसमें यही कहा था कि मार्केट ब्रेकआउट जोन के ऊपर यहाँ पे 2 दिन से पॉज कैंडल बना के खड़ा हुआ है। एक दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पॉज कैंडल बनी है, उसके अंदर में ही कैंडल बन जाती है, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो मार्केट पूरे दिन भर कोई अच्छा मूव नहीं करता और वो ऑप्शन सेलर्स का दिन बन के रह जाता है। तो एक्सपायरी पे हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला और ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे थे। तो मैंने आपसे आज के लिए जो प्लान शेयर किया था उसमें क्लियर कट ये बात कही थी कि मार्केट 950 से लेकर 52,000 का लेवल जब क्रॉस करना चालू करता है तभी हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे। अदरवाइज मार्केट इस बीच में ओपन हो जाता है तो यहां पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। नीचे निकलना चालू करता है तो ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है। और ये बात भी कही थी मैंने आपसे कि सेलिंग हमें वैसे भी काफी फास्ट देखने को मिलती है, और जब ब्रेकआउट फेल होता है तो और भी तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, जिस वजह से हम इसको अच्छे से ट्रेल करते हुए एक बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड, बहुत ही अच्छे से मार्केट ये ब्रेकआउट को फेल करता हुआ नजर आया। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह फेल किया है,
तो एटलीस्ट मार्केट कुछ स्ट्रेंथ का साइन दिखाना चालू नहीं करता है, कुछ यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेशन नहीं बनता है, या फिर मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को जो जहां से ब्रेकआउट वगैरह फेल किया है उसके ऊपर रिक्लेम करना कुछ चालू नहीं करता है, तब तक हम अग्रेसिव बाइंग अभी यहाँ पे पॉज करते हुए चलेंगे। अग्रेसिव बाइंग अभी हम नहीं कर सकते। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में बना हुआ था, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था, जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस उसको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे फेस करने को मिल रहे थे। फिर भी मार्केट ने जैसे तैसे करके यहाँ पे ब्रेकआउट करा, पर जैसा मैंने आपसे कहा था निफ्टी 50 इसका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो साथ क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि रिलायंस वहां पे पुअर रिजल्ट्स वगैरह आते हुए नजर आए थे, तो उस दिन से निफ्टी 50 वहां पे सेलिंग में बना हुआ था। तो निफ्टी 50 ने अपना ब्रेकआउट किया नहीं, तो ये ब्रेकआउट भी अपना ये यहाँ पे फेल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट वगैरह फेल हुआ है, बाइंग पॉज करते हुए चलेंगे। अगर जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट वगैरह खुल जाता है, या ज्यादा अच्छा वो रहेगा छोटा मोटा मार्केट पहले गैप अप खुले, फिर अगर वापस से मार्केट यहाँ पे इसको अपना लो वगैरह ब्रेक डाउन कर रहा होगा, तब हमें एक सेलिंग का प्रेशर और देखने को मिल सकता है, जिसको हम अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन काफी अच्छा ऑलरेडी ट्रेंडी मूव हो चुका है, तो अगर यहाँ पे कोई बड़ा मूव मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, पर हम यहाँ पे केयरफुल रह के ट्रेल करते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में जाके वापस से रिवर्स भी करता है तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके घर आए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स और ये जोन्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 2 दिन से। सिंपल सा प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे काफी अच्छी एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट जब यहाँ पे 950 इस जोन को क्रॉस करना चालू करता है, यहाँ से तब ये अग्रेसिव लेवल रहेगा हमारा बाइंग का। और यहाँ पे जो कंफर्मेशन के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए 52,000 के ऊपर ही यहाँ पे लेवल रहेगा बाइंग का। तो मार्केट इस जोन तक को भी यहाँ पे क्रॉस नहीं करता। यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, फर्स्ट टिक के साथ एक कैंडल ऊपर लगाई, और यहाँ पे मार्केट इसी लेवल पे डॉट रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यू सेलिंग में आता रहा। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू करा, मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि मार्केट वन वे यहां से ऊपर मूव करता हुआ आया है, उसके बाद यहां पे और ऊपर नहीं जा पा रहा, यहां पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अब धीरे धीरे करते हुए सारे लोग इसके आसपास यहां पे अपना ट्रेल करना चालू कर दिए होंगे जो भी बाय करके बैठे हैं। तो जैसे ही मार्केट इस जोन के नीचे निकलना चालू करता है, काफी लोगों के स्टॉप लॉस कट होने वाले हैं, और यहां पे बीच में हमें कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में छोटा मोटा यहाँ पे माइनर सपोर्ट वगैरह भले ही 500 के आसपास मार्केट ले ले, पर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे कोई भी हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। ये भी मैंने आपसे क्लियर कट कहा था। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम टारगेट बड़े करते हुए चल सकते हैं। लेवल्स वगैरह भी काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए, और जैसे यहाँ पे किसी ने बॉटम तक भी यहाँ पे पूरा कैच नहीं किया हो, तो भी एटलीस्ट मैंने आपसे कहा था जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, लगभग 350 पॉइंट के आसपास की देखने को मिल रही थी, इतना यहाँ पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जो पहला मार्केट जाके रुका वो भी इसी जोन के आसपास रुकता हुआ नजर आया, जहां पे ये रेंज का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ रहा था। और ये सारी बातें मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करके बताई थी, वहां पे भी आपसे डिस्कस करी थी। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो रियल टेलीग्राम को आप ज्वाइन करते हुए चल सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सारी ड्राइंग्स को रिमूव करके आगे के लिए अगर हम प्लान डिस्कस करते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे बार बार सपोर्ट फेस कर रहे हैं। इसी के आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और अपर साइड पे भी इस तरह से यहाँ पे चैनल वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा। सो मार्केट जैसे थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल जाता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस लेवल के आसपास से लगभग 500 से लेकर यहाँ पे ये जो मोमेंटम होता हुआ नजर आया है 500 से 200 का, इनको भले ही मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर ऊपर के जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं वो काफी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मार्केट जो ये वी शेप रिकवरी इस तरह से करता है कि बड़ा मोमेंटम एक साइड पे करा, दूसरा बड़ा मोमेंटम कर दिया अपर साइड पे या अपोजिट साइड पे, तो ये इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। 95% टाइम हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, कभी कभी देखने को मिल जाता है जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला। काफी तेजी से हम सेलिंग करते हुए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेम यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ऐसे ही यहाँ पे अभी भी होल्ड कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट से गैप अप खुला, उसके बाद डायरेक्टली फर्स्ट टिक के साथ ही इस तरह से भागना चालू कर दिया। तो ये जो यहाँ पे वी शेप रिकवरी टाइप मोमेंटम रहता है कि बड़ा बड़ा मोमेंटम इस साइड पे भी करा, बड़ा बड़ा मोमेंटम इस साइड पे भी करा, इसके चांसेस काफी कम रहते हैं। तो उसके लिए मैं पर्सनली ज्यादा प्लान करता हुआ नहीं चलता हूं। फिर भी अगर मार्केट कर देता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि जब तक यहाँ पे मार्केट 500 520 इस जोन के नीचे नीचे बना हुआ है, तब तक हम सिर्फ यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसको भी क्रॉस करना चालू कर रहा है, तब ये ऊपर के सेलर्स वगैरह भी हो सकता है टारगेट होते हुए नजर आए, और नीचे के तो ऑलरेडी लॉस में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे ये कट डाउन करेंगे तो ऊपर के सेलर्स भी फिर यहाँ पे एग्जिट लेना चालू कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर कुछ क्रॉस करना चालू करता है, प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तभी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, या फिर हम वहां पे या तो बाय कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं, सेलिंग करने से रुक जाएंगे हम। अब ये तो मैंने आपको कंप्लीट अभी की सिचुएशन समझा दी। अब जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल के नीचे आता है, सेलिंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये लो वगैरह अगर मार्केट टेक डाउन करता है तो और एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। फ्लैट खुल जाएगा तो फ्लैट क्या कंसीडर होगा, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि आज के दिन ऑलमोस्ट हमने 750 प्लस पॉइंट का मोमेंटम किया है 900 के लेवल से 200 के लेवल के आसपास। तो 50-100 पॉइंट भी ऊपर नीचे खुलता है तो वो फ्लैट में ही कंसीडर होगा। आज के दिन जैसे मार्केट फ्लैट खुला, फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग में आता हुआ नजर आया, तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना। इधर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फर्स्ट टिक के साथ,
बाद तो फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट या आसपास के सेलर्स को थोड़ा भगा सकता है, फिर बाद में भले ही वो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है ऊपर जाके, या बाद में सेलिंग में आ सकता है। इस चीज के लिए हमें प्लान करते हुए चलना है। या फिर जैसे मार्केट फ्लैट खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे गिरता है, उसमें क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत पहले नीचे जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 51,000 का लेवल। अगर मार्केट गिर के जैसे इसका ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, फिर अगर ऊपर आ रहा है तो वहां पे एक वापस से हमें रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। इस तरह का चार्ट हमें प्लान नहीं करना है कि मार्केट छोटा मोटा ऊपर गया, जरा सा ऊपर टिक लगाया, फ्लैट खुल गया, फिर नीचे आता हुआ नजर आया। बाकी यहाँ पे अगर सेलिंग में जा रहा है तो उसको भी अच्छे से ट्रेल करते हुए पहले छोटा मोटा हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। फिर इसका ब्रेकडाउन वगैरह 51,000 का लेवल के आसपास आके इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है मार्केट, फिर उसके बाद हो सकता है हमें ट्रेलिंग में यहाँ पे हमारा ट्रेल करते हुए चलना है। अगर नीचे से चलता हुआ जा रहा है मार्केट तो अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट ऊपर आता है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकाल देना है उसको। अब डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन कहां खुल रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे 51,000 के आसपास अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है इसके ऊपर तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जिसको हमें क्वांटिटी एकदम 25% रख के और अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि टॉप के लेवल से हमने सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे दिखाई है, कोई खास अमाउंट का रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर डायरेक्टली मार्केट इसके नीचे ही कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, तब फिर हमारे हाथ से ट्रेड जा चुकी होगी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, गैप डाउन में काफी अच्छे पॉइंट्स चले गए। तो उसी फ्लो में अगर नीचे भी जा रहा होगा तो भी मैं वहां पे प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थोड़ा बहुत नीचे जाके मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा सकता है ऊपर, या डायरेक्टली भी अगर मार्केट जैसे 51,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 200 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, 536 के आसपास एक ऐसा लेवल है, एक तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरी बात, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना चालू करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ऊपर के लोग भी थोड़ा सा ट्रैप होना चालू हो सकते हैं, तो उस टाइम पे मैं सेलिंग को थोड़ा पॉज करके चलूंगा। 670 के आसपास जहां से हमने ब्रेकआउट किया था वो ब्रेकआउट हम फेल करके नजर आए हैं, और यहाँ पे 52,024 के आसपास हमने डॉट हाई लगा रखा है। डाउन साइड पे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके आसपास पहले हम डॉट सपोर्ट लेके गए थे। इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो कुछ पॉइंट्स हमें और सेलिंग में दिखा सकता है, और नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा जो टेक्निकल वाइज आ रहा है वो 774 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले कि निफ्टी 50 का डिस्कशन हम स्टार्ट करें, एक बार नजर डाल लेते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट पे, क्योंकि इसका रिजल्ट आता हुआ नजर आया है और रिजल्ट काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, और टेक्निकल वाइज भी ये काफी अच्छा हमें सपोर्ट पे आसपास देखने को मिल रहा है। जहां से आप देखेंगे तो पहले भी हम सपोर्ट लेके काफी अच्छी रैली दी है, उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर बना के मार्केट खड़ा हुआ है, और बैक टू बैक यहाँ पे पिछले दिनों में काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल चुकी है। पहले यहाँ पे मेजर सेलिंग हुई, जहां पे बैंक निफ्टी में भी हमें मेजर सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद भी यहाँ पे 4-5 दिन से ये काफी अच्छा सेलिंग में जा चुका है, और इनफैक्ट आज के दिन यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आई है। अब कल दिन जैसे ये बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है या गैप डाउन वगैरह खुल के इमीडिएटली ऊपर निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और जैसे ज्यादा बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी वो इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो कल के दिन इस पे हमें खास फोकस रखना है, किस तरह से इसमें प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है। जैसे डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल गया तो बैंक निफ्टी भी उसमें बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें इसको लिंक करते हुए चलना है वहां पे। अभी ये फिलहाल अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो जैसा आप देखेंगे यहीं से हमने पहले भी ये ब्रेकआउट किया था, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन था जिसपे हम कई बार यहाँ पे स्टक हो रहे थे। जैसे ही ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अभी मार्केट काइंड ऑफ डबल टॉप स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, पर इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं, जैसा आप देखेंगे अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है, ऑलरेडी यहां से कंटिन्यू सेलिंग में चल रहा है, इसके नीचे भी जाता है तो भी ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इस टाइप के पैटर्न इसलिए फेल होते हुए नजर आते हैं, काफी लोग इनको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर जैसे गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे बाइंग में हमें मूव देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग में जाना भी है इसको तो सेलिंग के लिए तो ऑलरेडी इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी बेकार हो चुका है, तो उसमें हम वैसे भी फोकस रखते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि जैसा आप देखेंगे टॉप से काफी अच्छी सेलिंग हुई, उसके बाद भी यहाँ पे 5 दिन से बैक टू बैक हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के यहाँ पे सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर कुछ रिवर्सल वगैरह मिलता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ पॉजिटिव ट्रिगर होता है, क्योंकि मार्केट के एस्टीमेट से भी अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं, तो उस साइड पे हमारा फिर भी फोकस रह सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पज से आपसे शेयर किया गया है, जिससे कि आप इसको लिंक करते हुए कल के दिन बैंक निफ्टी का प्राइस समझ सकें। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो आज के दिन जैसा इसकी एक्सपायरी थी और कल हमने सिंपल सा प्लान इसमें ये डिस्कस किया था कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, जैसे ही मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है 100-120 के लेवल को क्रॉस करता है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, और इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। मार्केट वॉज काइंड, मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुलता हुआ नजर आया, और जैसे इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करा काफी अच्छा वन वे हमें ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी ऑलमोस्ट यहाँ पे मारुबुजू कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कोई भी यहाँ पे विक नहीं है। पूरा दिन मार्केट एक्सपायरी डे पे ट्रेंडी बना रहा और काफी अच्छा मोमेंटम हमें मॉर्निंग से ही देखने को मिला।
इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद बाइंग में प्लान करने का जब ही सीन बनता है जब या तो मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आने चालू करे या जैसे हल्का फुल्का नीचे जाके वापस से ऊपर आना चालू करे, तब हम रिट्रेसमेंट बेस पहले बाइंग कर सकते हैं। फिर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है तो हम उसको ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट जैसे कोई गैप अप वगैरह खुला, थोड़ी देर सस्टेन करा, इस टाइप का प्राइस दिखना चालू हो लोअर टाइम फ्रेम पे, तभी हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अभी जैसा चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मार्केट सही लेवल के आसपास मिलता है तो वापस से यहाँ पे एक बार सेलर्स एक्टिवेट होने का कोशिश कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट जब तक इस जोन को क्रॉस करना चालू नहीं करता, ये लेवल भी आपको मार्क करके दिया था और अभी तक हम किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था। तो एक बार हाई क्रॉस करके मार्केट इस टाइप का प्राइस नहीं बनाता या इस लेवल वगैरह को क्रॉस करना चालू नहीं करता, तब तक हम बाइंग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि कॉल सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिंपल सी बात मैंने आपसे कही थी कि इस जोन के अगर नीचे मार्केट निकलना चालू करता है, यहाँ पे एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ पे रुक के इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट हल्का सा गैप अप खुला, इमीडिएटली फर्स्ट टिक के साथ जैसे ही 25,000 के नीचे आया, काफी अच्छा हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास तक। फिर उसी के आसपास आके मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, फिर एंड में वापस से थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह करके साइडवेज होकर खत्म हो गया। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस सेलिंग में गया है, सो कैसी रही आपकी एक्सपायरी कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं जहां से हम पहले ऊपर गए थे। तो मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए कुछ, उसके बाद ऊपर आ रहा है, इस लेवल वगैरह को रिक्लेम कर लेता है या थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस से ऊपर आ रहा है, तब हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। रिट्रेसमेंट बेसिस पे पहले हमें बाइंग प्लान करनी है, उसमें अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता हुआ जा रहा है तब हम ट्रेल करते हुए आगे फर्दर चल सकते हैं। वहीं पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट फ्लैट वगैरह खुल जाता है तो फ्लैट में क्या होगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है फिर वापस नीचे आ सकता है, नीचे गया तो वापस ऊपर आ सकता है। तो फ्लैट का केस हमारा थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। वैसे भी आज के दिन एक अच्छा ट्रेंडी मूव होता हुआ नजर आ चुका है, तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है, जैसा आप देखेंगे ऑलमोस्ट काफी बड़े पॉइंट्स का हमने मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी मार्केट खुलता है तो वो फ्लैट प्राइस में कंसिडर होगा। तो उसमें मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर आ सकता है, तो वहां पे हम रिवर्सल कैच करते हुए चल सकते हैं। बेसिकली उसमें हमें ज्यादा अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है फिर कहीं से रिवर्सल अगर दिखाता है तो थोड़ा बहुत हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं और रिवर्सल में टारगेट हमारे छोटे रहेंगे, क्वांटिटी में हमारी कम रहेगी। इसी के साथ जैसे डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक के साथ मार्केट गिरना चालू कर दिया, तो ये चार्ट के लिए हमें वापस से प्लान नहीं करना है। इधर मार्केट अगर जैसे वापस से गिरना चालू करता है थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल के, तो जैसे ही अपना क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद हो सकता है मार्केट एक रिवर्सल वगैरह देता हुआ नजर आए। क्योंकि जैसे मार्केट गैप अप खुला नीचे आएगा, सबको लगेगा एक दिन पहले मार्केट में सेलिंग हुई, वापस से सेलिंग हो रही है, तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह अगर ब्रेक डाउन करके मार्केट ऊपर आ रहा है, तब हम यहाँ पर रिवर्सल प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल जैसा आज का दिन ट्रेंडी हमें देखने को मिला, तो कल का दिन या तो वापस से ट्रेंडी हो सकता है सेलिंग की साइड पे, या फिर वोल्टिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। दोनों में से एक चीज रहेगी। साइडवेज मार्केट जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा मार्केट नहीं रहने वाला है, इसके चांसेस 99% हो जाते हैं। बाइंग के लिए हमें प्राइजेक्शन मिल जाता है एक, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुला, थोड़ा ऊपर जा रहा है तो कुछ पॉइंट्स हम छोड़ देंगे, उसके बाद इस टाइप का अगर जैसे प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तब हम वहां पे फिर भी बाइंग करते हुए चल सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी कम रखनी है और अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है। आपको देखने को मिला वन वे सेलिंग हुई, पहले मार्केट ने नीचे के लोगों को टारगेट करना चालू करा तो बाइंग छोटी छोटी बाइंग हमें देखने को मिली, पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के हल्का फुल्का सेलिंग में आके वापस निकला, तो यहाँ पे बाइंग का काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो इस टाइप का अगर बाइंग का मूव हमें देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, होल्ड कर रहा है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। जैसे मार्केट को सेलिंग में आना होगा तो डायरेक्टली गैप अप खुल के सेलिंग में आना चालू कर देगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके इमीडिएटली ब्रेक डाउन करके फास्ट सेलिंग आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलने लग जाएगी। पर वहां पे ऐसे रुक रहा है, थोड़ा पॉज ले रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अगर सेकंड प्राइजेक्शन मिलता है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। बाकी फ्लैट और गैप डाउन का केस हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 913 के आसपास यहाँ पे लेवल है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 097 के आसपास, ये सारे लेवल पुराने ही है। डाउन साइड पे यहाँ पे 728 के आसपास अभी हम सपोर्ट ले खड़े हुए हैं। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप हमारा पीछे का आने वाला है, जिसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि 622 से लेकर 570 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को हमें यहाँ पे कंसीडर करते हुए चलना है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर 456 के आसपास हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है। अब जैसा कि सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जैसा ही रहता है, सबसे पहली बात तो सेम, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के दिन ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रेंडी मूव हो चुका है, तो एक्सपायरी पे उसमें कोई ज्यादा अग्रेसिव होकर मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिगजैग वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, जैसा एक तो स्कैम के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करना था, दूसरा एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग में हमने डिस्कशन किया, तो वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं।
और यहाँ पे निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट रहता है, तो उन्हीं पॉइंट्स को आप उसमें यूज करते हुए चल सकते हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड करने वाले नहीं है वीडियो में। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।